बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आम तौर पर पेश आने वाला ये बहुत बड़ा मसला है। इसके हवाले से हमारे कई नौजवान लड़के लड़कियां पूछते हैं, पर बहुत से नौजवान इस मसले में पूछने से शर्माते हैं और हमारे उलमाए इकराम ऐसी बातों को बताने में भी शर्म महसूस करते हैं। लेकिन क्योंकि ये मसला है और मसले को जानना ज़रूरी है, औरतों को भी ये पेश आता है और मर्दों को भी ये पेश आता है। सवाल ये है कि नाक के नीचे के बालों की सफाई कहाँ से कहाँ तक करें, इसके लिए मुद्दत क्या है, इसके लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करें, ये सारी बातें आज आपके सामने रखेंगे ताकि एक छोटी सी वीडियो में आप सारे मसलों को आसानी के साथ समझ सकें। याद रखें, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि नाक के नीचे के बालों की सफाई, इसी तरह बगल के बालों की सफाई अगर मुमकिन हो तो हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर या 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में आप नाक के नीचे के बालों की सफाई भी कर लें और बगल के बालों की भी सफाई कर लें। अगर इस बीच में आपको वक्त नहीं मिलता तो इसका लास्ट टाइम 40 दिन है, यानी 40 दिन के अंदर अंदर आपको नाक के नीचे के बालों की सफाई और बगल के बालों की सफाई कर लेनी चाहिए। 40 दिन से ज़्यादा नाक के नीचे के बालों की सफाई ना करना, बगल के बालों की सफाई ना करना, ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब हो जाता है। ये हुक्म मर्दों के लिए भी है और यही हुक्म औरतों के लिए भी है। तो मुमकिन हो तो हर हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में आप सफाई कर लें, लेकिन लास्ट टाइम आखिरी मुद्दत 40 दिन है। 40 दिन के अंदर अंदर बहरहाल सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, नाजरीन, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से कहाँ तक बालों की सफाई करें। तो बगल के बालों के हवाले से तो कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि बगल के बाल जो कि थोड़े कम रहते हैं और जहाँ तक रहते हैं आप लोग साफ कर लेते हैं। लेकिन नाक के नीचे के बालों की सफाई के हवाले से कन्फ्यूजन है कि नाक के जस्ट नीचे से बालों की सफाई करना शुरू करें, कहाँ तक करें, कहाँ से करें, ये सारे मसाइल आप लोगों के सामने रहते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। याद रखें, नाक के नीचे के बालों की सफाई का जो हुक्म दिया गया है वो दरअसल कहाँ से शुरू होता है, इसको समझे आप। जहाँ पर हमारा पेट ख़त्म होता है और पेड़ों का हिस्सा शुरू होता है, आप उकड़ू बैठ जाइए दोनों पैरों पर, तो आप देखेंगे पेट का हिस्सा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ एक चमड़ी का बल पैदा हो जाता है। तो जहाँ बल पैदा हो जाता है उसके नीचे उसी को पेड़ू कहा जाता है। पेड़ू की हड्डी वहाँ से शुरू होती है, तो वहाँ से सफाई करना ये ज़रूरी होता है। अब वहाँ से सफाई आप करें। अज़्व तनासुल पर बाल हो तो उसको भी साफ करें, खुशिये पर बाल हो उससे साफ करें। इसी तरह पेड़ों के आजू बाजू जो रान होती है, रान जो पेड़ों से चिपके हुए होते हैं, जितने हिस्से उतने हिस्सों के बालों की सफाई कर लेना चाहिए। इसी तरह खुशिये के नीचे जाएं तो पखाने मकाम के करीब करीब जो बाल होते हैं उन बालों को भी साफ कर लेना चाहिए। इसीलिए कि जब आप पखाना वगैरह करेंगे तो नजासत उसमें लगने का डर और साफ सफाई ना होने का डर, यही सारी चीज़ें रहेगी। इसीलिए फुकाए इकराम ने फरमाया कि जो पखाना के मकाम के इर्द गिर्द जो बाल हो तो उनको भी साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ पेट का हिस्सा ख़त्म होता है और पेड़ों का हिस्सा शुरू होता है, वहाँ से आपको बालों की सफाई करना चाहिए। अगर कोई शख्स जस्ट नाक के नीचे से बाल की सफाई शुरू करता है तो कोई हर्ज नहीं है, साफ कर सकते हैं। लेकिन असल मुद्दा वहाँ से नहीं है। असल मसला ये है कि जहाँ पेट ख़त्म होता है और पेड़ों की शुरुआत होती है वहाँ से सफाई करना है। अगर नाक से कोई सफाई कर लेता है या करता है तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। ये दूसरी चीज़ थी।
अब तीसरी चीज़ पूछते हैं कि सफाई करने के लिए ब्लेड रेजर का इस्तेमाल करें या फिर क्रीम का इस्तेमाल करें। आमतौर पर हमारे यहाँ मर्द हजरात रेजर या ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं बालों की सफाई के लिए और औरतें क्रीम का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर मर्द ब्लेड नहीं इस्तेमाल करते, रेजर नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, मर्द भी कर सकते हैं। इसी तरह औरतें क्रीम इस्तेमाल ना करके ब्लेड या रेजर इस्तेमाल करती हैं तो भी ठीक है, उनके लिए भी जायज़ है। हमारे यहाँ आमतौर पर क्रीम इस्तेमाल औरतें करती हैं और मर्द हजरात ब्लेड वगैरह। लेकिन इसके हवाले से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मर्द अगर क्रीम इस्तेमाल करे तो जायज़ है या नहीं। तो जायज़ है, जैसे बहुत से लोगों का पेट निकला हुआ है या नज़र कमज़ोर है, ब्लेड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। इसी तरह बहुत सी औरतों को क्रीम से एलर्जी होती है तो वो ब्लेड का इस्तेमाल कर लें, लेकिन सफाई आपको करनी चाहिए। आप ब्लेड का इस्तेमाल करें चाहे क्रीम का इस्तेमाल करें। औरतों के लिए दोनों चीज़ें करना जायज़ है और मर्दों के लिए भी दोनों चीज़ें जायज़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी मसला था जिसके हवाले से हमारे बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, शर्माते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं वो बहुत सारे हैं जो शर्माते हैं, ये सवाल पूछ नहीं सकते, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने अरिशा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।